जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे, जय माता की। मैं उपमा अपने चैनल पर आप सभी प्रेम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। शिवरात्रि बस आने ही वाली है, 2 दिन शेष हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत सरल ढंग से कि भगवान शिव की पूजा कैसे करें, कैसे उन्हें मनाएं, क्योंकि देवाधिदेव महादेव भोले शंकर ही सभी के दुखों का निवारण करने में समर्थ हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, भाग मिटे त्रिपुरारी और को नहीं। भाग्य के लिखे हुए में अगर कोई कील गाड़ सकता है, ठोक सकता है, सिर्फ भगवान शंकर। उनके अंदर वो सामर्थ्य है कि आपके प्रारब्ध को भी मिटा सकते हैं वो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी आप उन्हें कैसे प्रसन्न करें, आपके जीवन की समस्याएं कैसे समाप्त हो जाएं, आपके दुख, आपकी परेशानियां, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे पारिवारिक हों, चाहे वो शारीरिक हों, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, तो भगवान महादेव की पूजन से सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। शिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस पर्व में, जिस त्यौहार में रात्रि लग गया है, उस त्यौहार में रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है मित्रों। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, प्रातःकाल शिवरात्रि को आप उठिए और शुद्ध जल से स्नान करिए, श्वेत वस्त्र धारण करिए आप स्वयं भी। अब आप कहेंगे कि सौभाग्यवती स्त्रियां श्वेत वस्त्र कैसे धारण करें? उसका भी उपाय है। श्वेत कलर की साड़ी हो, उस पर रेड बॉर्डर हो, लाल रंग का बॉर्डर हो, या सलवार कुर्ता अगर आपने पहना है तो रेड कलर का दुपट्टा ले लीजिए, किसी और रंग का दुपट्टा ले लीजिए, पूरा श्वेत ना हो, आप इस तरह से मिला करके वस्त्र धारण कर सकते हैं। श्वेत कलर कहा गया है ना, कर्पूर गौरम। भगवान का वर्ण कैसा है? कर्पूर की तरह गौर वर्ण है और माथे पर चंद्रमा विराजमान है, जो श्वेत रंग का ही है। भगवान को, भगवान शिव को श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करें और भगवान को भी धारण करवाओ। तो उस दिन आप इस प्रकार से स्नान करके भगवान के समक्ष बैठिए। प्राण प्रदर्शित मंदिर में गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर के मंदिर के सामने बैठिए, स्वच्छासन बिछा करके। भगवान शिव का जो विग्रह है वो एक थाली में रखिए। शिवलिंग अगर है तो उसको एक थाली में रखिए और सर्वप्रथम आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे। उनको टीका चंदन नहला करके, टीका चंदन, अक्षत, पुष्प, माला, तांबूल, सुपारी, तांबुल मतलब पान, सुपारी, नैवेद्य यानी कि लड्डू या गुड़ और सिंदूर चढ़ाना भी न भूलें। ये सब भगवान गणेश को चाहिए। फिर माता गौरी का पूजन करिए, आप पूरा श्रृंगार करिए उनका स्नान करा के और उनको भी सिंदूर आप अर्पण करें। तत्पश्चात आप कार्तिकेय जी का पूजन करें और उसके पश्चात आप बाबा भोलेनाथ का पूजन करें। वैसे शिवलिंग में उनका संपूर्ण परिवार विराजमान होता है, तो आप बाबा भोलेनाथ को भी गंगा जल में मिले हुए जल में एक लोटा लीजिए, उससे भगवान को सर्वप्रथम जल से स्नान कराइए, फिर दूध से स्नान कराइए, फिर आप दही से स्नान कराइए और इन सब चीज़ों से स्नान कराने के बाद में, जैसे दूध चढ़ाया आपने, फिर थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, दही चढ़ाया फिर थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, इस प्रकार से। फिर आप मधु से स्नान कराइए, फिर शर्करा स्नान कराइए, घृत स्नान कराइए, गन्ने के रस से स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराइए और सबसे बाद में आप गंगा जल से या गंगा जल मिश्रित जल से उनको शुद्ध करिए, पवित्र करिए। फिर उनको पोंछ करके सुंदर उनका श्रृंगार करिए, चंदन लगाइए, बाबा को त्रिपुट लगाइए, फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, श्वेत वस्त्र पहनाइए उनको। अब भगवान को फल में केला अत्यंत प्रिय है। केला और बेर मिल जाए तो ये दोनों चीज़ें उन्हें चढ़ाइएगा आप। धतूरे का फल चढ़ाइए, आग के पुष्प चढ़ाइए, जो भी संभव हो आपके लिए, जो मिल जाए आपको। बेलपत्र चढ़ाना ना भूलिएगा, बेलपत्र चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाइए और उसके पश्चात आप कुछ नैवेद्य और दक्षिणा चढ़ाना ना भूलिएगा। भगवान शिव को जनेऊ जरूर पहनाइएगा। कुछ देवता ऐसे हैं जिनको जनेऊ पहनाना अत्यंत आवश्यक होता है। तत्पश्चात आप आरती करिए और अपनी परेशानी को भगवान शिव से कहिए कि बाबा आप तो सर्वसमर्थ हैं, मेरे सब कष्टों का अंत करने वाले हैं, मैं आपकी शरण में हूँ,
इस प्रकार से बाबा से प्रार्थना करिए। शिवरात्रि के दिन रात्रि में अगर चारों पहर की पूजा कर ली जाए मित्रों तो बहुत ही फलदायी होती है। 4 पहर हैं, 8 बजे से लेके 10 बजे तक, फिर आधे घंटे का गैप है, फिर 10:30 से लेकर के 12:30 तक, फिर आधे घंटे का गैप है, फिर 12:30 से लेकर के और 2 बजे तक, फिर आधे घंटे का गैप है, फिर 2:30 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तक। 4:30 बजे के बाद आरती होती है भगवान का। इस प्रकार से उनका पूजन संपन्न होता है। अगर आपसे हो सके चारों पहर की पूजा कर लीजिए, नहीं संभव तो आप एक बार कर लीजिए, प्रातःकाल कर लीजिए, शिवरात्रि के दिन सायंकाल कर लीजिए, लेकिन करिए अवश्य, क्योंकि भगवान शंकर सब कुछ देने वाले हैं, सभी समस्याओं का अंत करने वाले हैं। आपने सुना होगा ना, एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल। तो भगवान शंकर की पूजा अवश्य करिए मित्रों। और आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों, जय माता की।